केजीएफ चैप्टर 2 में अधीरा और फरमान के बीच में जो फाइट थी एक तरह से पूरी वन साइडेड थी, लेकिन उसमें क्लियर दिख रहा था एंड में अधीरा ने फरमान को मारते हुए नहीं दिखाया। उससे ये थियरी निकल के आती है कि वही सलार है, एक दूसरे से सिर्फ कनेक्टेड ही नहीं लेकिन रॉकी और सलार दोनों एक साथ देखने भी मिल सकते हैं। कनेक्शन नंबर 1, फरमान एक बहुत ही डेडिकेटेड सोल्जर है रॉकी भाई का, और अपने रॉकी भाई जब फरमान की माँ के सामने लाश लेकर आ रहे हैं, अब सिर्फ इसकी माँ नहीं लेकिन जितनी भी माँ वहां पर करी है सब रो रही है, सब एकदम मातम मना हुआ है। और इसी के बीच में जब कफन उठाने का टाइम आता है तो कफन उठाते हुए नहीं दिखता हमें, यानी कि बॉडी यहाँ पर भी नहीं दिखाई, और इमीडिएटली इसकी माँ एकदम जोश में आके हाथों की लकीरों को भी रुकसा कर रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी ये सल्तनत। अब बताओ कोई भी माँ अगर अपने बच्चे की लाश देखेगी तो क्या वो जिसकी वजह से हुआ है उसे ये दुआएं देगी? दैट क्लियरली स्टेट कि जब कफन उठाया था उसकी माँ ने तो प्रशांत नील ने इस सीन को इस मूवी से कट कर दिया है, उसकी शक्ल दिखने नहीं दिया और वो वहां पे था ही नहीं। और मेरा ये मानना है कि उसी कुछ सेकंड में उसकी माँ समझ गई कि भाई मेरा बेटा जब यहाँ पर है ही नहीं तो जरूर किसी बड़े मिशन पे रॉकी भाई ने भेजा है उसे। अगर ये बात सच हुई तो भाई चालाक डायरेक्टर को मानना पड़ेगा, जो इस केजीएफ यूनिवर्स के स्टैनली या रूसो ब्रदर भी है। अब अगर हम मान ले कि फरमान ही सलार है तो फिर वो गया कहां? देखो केजीएफ के एंडिंग में रॉकी भाई को सब कुछ पता था कि सब कुछ तहस नहस होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को भाई कहीं और भेज दिया। साइड में पूरी टाउनशिप खड़ी कर दी जहां पर सारे वर्कर्स उनके लोग सब वहां पर मजे से रहे, लेकिन रॉकी भाई सोना अपने साथ लेके गया नॉटी। 20,000 फीट खोल समुद्र के बीच में रॉकी भाई अपनी पूरी शिप के अंदर पूरा सोना भरा हुआ है और सुसाइड कर लेता है एक तरह से। और उसी सीन के अंदर अलग अलग कंट्री की घड़ियां है जो हमें टाइम दिखाती है, उसमें से एक घड़ी के अंदर 5:03 हुए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि घड़ी में तो 5:03 है तो 5:12 पे टीजर क्यों आया सलार का? अरे भाई शिप के ऊपर बमबारी किए, सब कुछ तहस नहस हो गया, रॉकी भाई पानी में गिरे, ये सबको 5-7 मिनट तो लगे ही होंगे। क्या मार रहा है सच्ची में? अब देखो 5:12 पे 2 थियरी बाहर आती है मेरे हिसाब से। पहली है कोई सबमरीन से आया और रॉकी भाई को बचा लिया, क्योंकि हीरो मरता नहीं है खास करके साउथ की मूवीज में। अब बिकॉज सलार का टीजर 5:12 पे रिलीज किया, इतना डेडिकेशन, तो शायद सलार AKA फरमान बचाने के लिए आया होगा सबमरीन से। और दूसरी थियरी ये कहती है कि एक्चुअल में ये सच है, रॉकी सच में मरा है। जो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया कि 1978 से लेकर 1981 तक जो क्राइम किए हैं 16 कंट्रीज के अंदर रॉकी भाई ने, उस 3 साल के अंदर क्या कांड किया है वो KGF 3 में दिखाया जाएगा। लेकिन और अगर इस थियरी से जाए तो रॉकी और सलार फिर एक साथ नहीं मिल सकते KGF 3 में, क्योंकि फरमान अभी भी बच्चा है, मतलब सॉरी बच्चा नहीं, क्योंकि अधीरा जैसे विलन से भिड़ा है तो बच्चा बोलना गलत होगा। इन शॉर्ट एज गैप बहुत बड़ा आ जाता है रॉकी भाई और सालार के बीच में। अब आते हैं कनेक्शन नंबर 3। ट्विटर के ऊपर जैसे ही सालार का टीजर आया एक इमेज बहुत वायरल जा रहा है। एक साइड में KGF पार्ट 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन है जहां पर C516 का एक कंटेनर है, उसका इमेज है, और दूसरे साइड भी टीजर का इमेज है जहां पर वही नंबर, वही स्टोरेज, वही कंटेनर दिखा है। अब ये छोटे छोटे ईस्टर एग्स अक्सर यूनिवर्स क्रिएट करने वाले राइटर्स करते हैं। ऐसे ईस्टर एग्स हम हॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं, हैरी पॉटर, जॉन विक। लेकिन ये इमेज अगर सच में है तो KGF को डिस्ट्रॉय किया था सेकंड पार्ट के अंदर, अगर आपको याद हो। रमिका सेन इंडिया की PM बोली थी वो घुस के मारेगी, मारा उसने। खाली रॉकी भाई का दबदबा नहीं, रमिका सेन ने भी एकदम कड़क जवाब दिया है। लेकिन जब इसने एयर स्ट्राइक करा के KGF को डिस्ट्रॉय किया था सेकंड पार्ट की एंडिंग में, तब हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया कि इस बमबारी के 3 महीने पहले CIA एजेंट आता है जो USA का CIA है, और रश्मिका को बता रहा है कि 1978 से 1981 तक ये सारे कांड किए आपके रॉकी भाई ने। और फिर 3 महीने के बाद वो पूरा KGF उड़ाती है, रॉकी बीच समुद्र में पूरा गोल्ड लेके जाता है और वहां पे उसको उड़ाती है। I mean, इतना बड़ा चीज ये दोनों मिले हुए तो नहीं है। आप कमेंट में जरूर बताना आपको क्या लगता है, लेकिन C516 इस इमेज को जरूर याद रखना जो प्रूव करता है कि KGF और सालार भाई बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। रीजन नंबर 4, डायरेक्टर एंड राइटर प्रशांत नील। इन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर सालार और KGF के बारे में कुछ चीजें बताकर क्रॉसओवर करा के हमें हिंट दी है। अब इनके हिसाब से अगर जाए तो सालार का मतलब होता है जो किंग है, जनरल है, लीडर है, उसका राइट हैंड सालार। अब आप ही बताओ KGF का किंग कौन है? रॉकी भाई। और भाई ऑलरेडी हमने KGF पार्ट 2 में देखा है कि फरमान की कितनी डेडिकेशन है अपने रॉकी भाई के लिए। अब इस मूवी का ऑनलाइन 2 लाइन में बस स्टोरी का मेंशन्ड है। अ गैंग लीडर जो कि अपना सालार ट्राइज टू कीप अ प्रॉमिस मेड बाय हिज डाइंग फ्रेंड जो कि अपने रॉकी भाई हो सकते हैं, एंड टेक्स ऑन अदर क्रिमिनल्स गैंग जो कि हो सकते हैं पृथ्वीराज, जिनका नाम है मूवी के अंदर वरदराजन। अब ये कंफर्म नहीं है पूरी तरह कि यही विलन है। भाई अगर ध्यान से देखा जाए तो KGF के पूरे यूनिवर्स के अंदर विलन है ही नहीं, खुद हीरो ही विलन है। एंटी हीरो गैंगस्टर की ये पूरी यूनिवर्स है। हर कोई अपने अपने तरह से गलत है, लेकिन जो सबसे कम गलत है वो एंटी हीरो है। अब कनेक्शन नंबर 5 एकदम सरल और ऑब्वियस है। अब इस KGF यूनिवर्स के अंदर सिर्फ डायरेक्टर और राइटर प्रशांत नील ही सेम नहीं है। म्यूजिक डायरेक्टर रवि बसूर KGF के, उन्होंने ही सलार को म्यूजिक दिया है। और जो हमें पूरे सलार के टीजर की कलर ग्रेडिंग जो एग्जैक्टली सेम लग रही है KGF की, उसके सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा वो भी सेम है। और ये सब कुछ हुम्बले प्रोडक्शन हाउस के अंदर जो एक के बाद एक मास्टरपीस बनाते जा रहा है। एट प्रेजेंट
इंडियन सिनेमा के अंदर यूनिवर्स की बाढ़ आने वाली है, क्योंकि जो पब्लिक घर बैठे बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मजे ले रही है, उसको अगर घर से उठा के थिएटर की सीट तक लाना है, वो भी बार बार पैसे भरवा के, तो उसके लिए जरूरी है कनेक्शन। अगर मूवी के बीच में कनेक्शन रहेगा, पोस्ट क्रेडिट सीन में कनेक्शन रहेगा, तो ही हम अगले मूवी के लिए एक्साइटेड रहेंगे, हाइप क्रिएट रहेगी। और ऐसा ही एक इंडियन माइथोलॉजी सुपर हीरो के ऊपर सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं प्रशांत वर्मा, जो जनवरी 2024 में हनुमान नाम से आने वाला है। और इसी यूनिवर्स की अधीरा नाम की मूवी भी अनाउंस हुई है और फीमेल सेंट्रिक सुपर हीरो भी अनाउंस होने वाली है। तो भाई लोग, केजीएफ और सलार यूनिवर्स का ये सिनेमैटिक वीडियो ऐसे अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना। मेरे इन 5 पॉइंट से ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको कमेंट सेशन के अंदर अलग अलग थियरी सुनने मिल जाएगी। बहुत ही जल्द हम टीवीएफ के ऊपर ऐसा वीडियो ऐसे लाने वाले हैं, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा। ऋतिक रोशन क्यों बॉलीवुड का सबसे स्मार्टेस्ट सुपरस्टार है, उसका वीडियो आपके स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।